समय हमारी मन और बुद्धि उपराम रहती है, भले शरीर यहां है, चल रहा है, आंखें देख रहे हैं, वो परिस्थिति, उन बातों को हम सुनते हुए भी जैसे न सुनने की अवस्था बनी रहते हैं। इसीलिए अगर मन को कंट्रोल करना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, ये आत्मा अभिमानी स्थिति को हमें क्या करना है, बना करके रखना है। और उसके लिए अमृत वेला का योग, क्लास में जो मुरली हम सुनते हैं, उस मुरली को थोड़ा अलर्ट होकर के, एक्टिव होकर के अगर सुनते हैं, क्लास के पहले थोड़ा सा योग करते हैं, सवेरे जो 8 बजे तक अपनी लिए मेहनत करता है, उसकी सारा दिन वो आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, उसको ये व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। क्योंकि जब देह भान होता है, अगर हमारी अमृत वेला ठीक नहीं है, मुरली को ऐसा ही सुन लिया, तो सारा दिन जब हम चलते तो देह भान होता है। और जिसको देह भान है, उसके साथ में कुछ झूठे मैं भी चलते हैं। मैं ये हूं, मैं पैसे वाला हूं, ये हद का मैं, झूठा मैं। और जिसके साथ में झूठा मैं साथ में चलता है, उसको कोई पूछता नहीं, किसी ने अपमान किया, उसको फीलिंग आते हैं, उसके संकल्प चलते हैं। इसलिए मेरे वो झूठे मैं दबे रहे, इसीलिए मुझे असली मैं को ताकत देनी है। जितना योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, सोमानों में रहेंगे, जो असली मैं है, आत्मा मैं है, उसको ताकत मिलते हैं। और उसके कारण सारा दिन आत्मिक स्थिति बनी रहते हैं। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, वो सारा दिन व्यर्थ बातों में उसका कोई असर नहीं होगा। किसी ने कुछ बोल भी दिया तो वो मुस्कुराता रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि इसने मुझे व्यर्थ बोला। उसको लग रहा है कि कोई ग्लानि और अपमान में भी उसको लग रहा है मेरी महिमा ही हो रहा है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे आत्मा अभिमानी स्थिति को बनाकर रखो। तो इस तरह से और भी बहुत सारे कारण है। अगर ये मुख्य कारण है जो 6-7 जो बताए, और इन कारणों के कारण आज हमारे मन में क्या होता है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और इस व्यर्थ संकल्प के कारण जो आत्मा समर्थ बननी चाहिए, जो योग में जो सुख मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। और इतना ही नहीं, अगर हमें भविष्य में वो मनसा सेवा करनी है, अपने संस्कार को परिवर्तन करना है, तो ये व्यर्थ संकल्प से हमें क्या करना है, मुक्त बनना है और स्वयं को समर्थ बनाना है। और जितना हम समर्थ होंगे, वायुमंडल को भी समर्थ बना सकते हैं। अगर हम ही कोई और बातों में उलझे हैं, तो दूसरे के आंखों के आंसू कैसे पहुंच सकेंगे। हम खुद ही रो रहे, उन्होंने मुझे ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। हम खुद ही व्यर्थों में हैं, तो दूसरों को समर्थ कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए आगे समय आएगा, हर व्यक्ति के सामने समस्या आने वाले हैं, बातें आने वाले हैं, और सब लोग आप सभी के सामने भी आएंगे। कहीं कि हमारे सामने ये परिस्थिति हमको छुड़ाओ। तो जिन्होंने अपने आप को समर्थ बनाया, ऐसी आत्माएं उन आत्मा के लिए सहारा बनेगी। इसलिए हमें क्या करना है, इस व्यर्थ संकल्प से स्वयं को मुक्त बनने का क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। और उसके लिए जैसे 6-7 बातें बताई। एक तो पहले हमें संतुष्ट रहना है सभी संतुष्ट? जो सोचते हैं कि मेरा जो भी ड्रामा है, मेरे आसपास पड़ोस में, चाहे जो पति के रूप में, बच्चों के रूप में, जो भी जैसा है, मैं उस बात में संतुष्ट हूं, वो हाथ खड़ा करो। वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी व्यर्थ नहीं सोचना है। फिर ऐसा नहीं कि संतुष्ट भी हूं और वो कोई बात आए तो फिर परेशान। तो इसलिए एक तो संतुष्ट रहना है, और दूसरी बात बताई, आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। और मन के लिए हमें कोई ना कोई दिनचर्या बना करके रखनी है। और उसके साथ चौथी बात बताई, मुरली का जो चिंतन हमें करके व्यर्थ से मुक्त बनना है। पांचवी बात बताई, निगेटिव बातों को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। और छठी बात बताई, हमें सहन शक्ति का कवच बना करके चलना है।
जब भी आप सवेरे मुरली के बाद आप कर्म क्षेत्र में जाते हैं, सहन शक्ति का कवच पहन करके जाओ। मैं सहन शक्ति की देवी हूं, मैं सहन शक्ति का देवता हूं। मुझे सारा दिन आज जो कुछ होता है उसको सहनशील बनकर के सहन करना है, सोचना नहीं है। और उसके साथ साथ देहाभिमानी स्थिति को मेंटेन करके रखना है। तब हम वैरस से मुक्त होकर के भविष्य में बहुत सारी सेवा कर सकेंगे। ओम शांति।